Recording in progress. देखो मेन चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले आज जब भी बिज़नेस डाउन जाता है तो उसमें पूरी की पूरी गलती जो है लीडर की खुद की रहती है, जिसका बिज़नेस डाउन जाता है। पूरी की पूरी गलती जब बिज़नेस ऊपर आता है तो ऊपर आने के हज़ारों कारण होते हैं, लेकिन नीचे बिज़नेस जब नीचे आता है तो उसका सिर्फ एक कारण होता है और वो लीडर खुद होता है। बिज़नेस नीचे क्यों आता है? क्योंकि हम हमारी अपलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं। अपलाइन पे डिपेंडेंट हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको काम नहीं आता है। हमको काम क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम अमेच्योर हैं। अमेच्योर हमें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड हमें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स नहीं पढ़ी, लीडरशिप की बुक्स नहीं पढ़ी। हमने नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप की बुक्स क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा गोल इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, गोल क्लियर नहीं है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं? हम ऐसे ही आ गए। हम ऐसे कैसे आ गए? किसी ने हमें एक मीटिंग में बुलाया था, हमारा फॉलोअप लिया था और किसी ने हमें पीछे पड़ के ज्वाइन करवा दिया और आज यही कारण है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए। अच्छा सर, तो क्या हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अभी के अभी ड्रीमर बनना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर अभी के अभी हमें ड्रीमर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये बिज़नेस अपना बनाना पड़ेगा। आपको पता है क्या, दो तरीके से शादी में जाया जाता है, एक शादी वाली बारात में और एक पर्सनल गाड़ी में। जिसके पास पर्सनल गाड़ी है वो कभी भी कहीं भी रुक सकता है, वो लेट भी निकल सकता है और वो शादी में पहुंचने के बाद वापस जल्दी भी निकल सकता है। लेकिन जो शादी वाली बारात में जाते हैं ना, उनको जब तक विदाई नहीं होगी तब तक वहीं रहना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? आपका आपके अकॉर्डिंग चलना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका आपके सपनों के हिसाब से चलना। अच्छा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते, हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल आप हो सकते हो, लेकिन आपको आपकी अलग स्पीड बनानी पड़ेगी। मुकेश अंबानी ना ट्रेन में जाता है ना प्लेन में जाता है, मुकेश अंबानी अपने पर्सनल प्राइवेट जेट में जाता है। इस वजह से वो जल्दी पहुंचता है। अच्छा, क्या सर वो ट्रेन में जाएगा तो ट्रेन लेट होगी? ट्रेन का भरोसा नहीं है, इसलिए वो ट्रेन में जाता ही नहीं है। क्या सर वो प्लेन में जाएगा तो क्या टाइम पे नहीं पहुंचेगा? नहीं, प्लेन का भी भरोसा नहीं है। तो क्या सर उसका इतना जाना ज़रूरी था? नहीं, ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसने जा जाके ज़रूरी बना दिया। इन द सेम वे, क्या सर बिना अपलाइन के काम करना सही रहता? बिल्कुल सही रहता है, बिना अपलाइन के ही काम किया जाता है। सर अपलाइन के भरोसे कब कितनी ज़िंदगी बड़ी बन सकती है? सर कुछ भी नहीं बन सकती। तो सर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते क्यों है कि अपलाइन सब कुछ है? अपलाइन सब कुछ सिखाने के लिए है, करने के लिए नहीं है। तो अच्छा सर, अगर अब हमें काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो अच्छा सर, हम कौन सा सिस्टम फॉलो करें? सर खुद का सिस्टम, खुद का सिस्टम। देखो सर, मुझे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या Recording in progress. तो ये देखो, ये एक सिस्टम है जो मैंने बनाया है और मैं ये फॉलो करूँगा। ये मेरा पर्सनल सिस्टम है। इससे तुम कामयाब नहीं होगे, इससे तुम्हारे रुपए आएंगे ही नहीं, इससे तुम्हारे सपने पूरे होंगे ही नहीं। मैं मुँह पे बोलता हूँ बिल्कुल क्लियर। शायद यही कारण है कि मैं तो आगे बढ़ा, लेकिन जिसमें दम नहीं था वो मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल सिस्टम है जो मैं बनाने वाला हूँ। बना लिया है। मैं चाहे 17 तारीख पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी गाड़ी का ड्राइवर हूँ जो जब चलती है तो बहुत स्पीड से चलती है। तो 9 बजे मेरी मॉर्निंग मीटिंग होगी, चाहे कोई कनेक्ट हो चाहे ना हो। 12 बजे मेरी LTS होगी मंडे के दिन 5 बजे मेरी बेसिक ट्रेनिंग होगी। 9 बजे का मुझे अभी पता नहीं है और 11 बजे मैं कोर फीडबैक लूँगा। जो कनेक्ट होगा उसको मैं बता दूंगा, पर मेरी इतनी तो वैल्यू है कि एक जना तो कनेक्ट होगा, एक जना भी होगा तो मेरी तो मीटिंग हो जाएगी, तो मेरा तो काम हो गया। ठीक है, अब आपको अपना पर्सनल सिस्टम बनाना है। आपका पर्सनल सिस्टम इससे मिलता जुलता होगा। आपका क्या होगा? आपके फॉलोअप्स होंगे। कब होंगे? LTS खत्म होने के बाद। इससे पहले आपके इन्विटेशंस होंगे। कब होंगे? 12 बजे पहले। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपका क्या काम होगा? 6 बजे बेसिक ट्रेनिंग खत्म होती है, आपको डायरी बनवानी है, ड्रीम लिस्ट बनवानी है, गेस्ट लिस्ट बनवानी है, वाइकार्ड बनवाना है। कोड फीडबैक के अंदर आपको क्या बताना है कि आपने कितने बीवी निकाले। ये आपका काम रहा है, राइट। ट्यूसडे को मैं 9 बजे मॉर्निंग मीटिंग करूँगा, 12 बजे मैं LTS करूँगा। वेडनेसडे को मैं 9 बजे मॉर्निंग मीटिंग करूँगा, 12 बजे मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करूँगा, 5 बजे मैं LTS करूँगा। थर्सडे को मैं 5 बजे LTS करूँगा, 11 बजे कोर फीडबैक करूँगा। फ्राइडे को मैं 12 बजे LTS करूँगा और 5 बजे मैं फॉलोअप की ट्रेनिंग और क्लोजिंग की ट्रेनिंग करूँगा और 11 बजे मैं कोर फीडबैक लूँगा। सैटरडे को मैं मॉर्निंग मीटिंग करूँगा, इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन की सिखाऊंगा और 5 बजे LTS करूँगा और कोर फीडबैक करूँगा। सैटरडे को मैं मॉर्निंग मीटिंग करूँगा, 12 बजे मैं सैटरडे को LTS करूँगा और 5 बजे मैं डिटेलिंग की ट्रेनिंग करूँगा और मैं कोर फीडबैक लूँगा 11 बजे। सो ये मेरा टाइम टेबल रहने वाला है और मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, मैं आपको बता दूँ, जब तक आपकी खुद की
ऑफलाइन चीज़ें स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप ऑनलाइन अच्छे नहीं बन सकते हो। आपको अपने शहर के अंदर आपका टाइम टेबल किस तरीके से बनेगा, आपको अपने शहर के अंदर एक तो ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मीटिंग करके ऑफलाइन गलती से ऑनलाइन बोल दिया मैंने। आपको अपने शहर के अंदर ऑफलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, उस ऑफलाइन मीटिंग के अंदर क्या होगा, आपको एक एक लीडर को बुलाना है। अच्छा, कैसे बुलाना है, पास का पैसे लेके बुलाना है। अच्छा, पास के पैसे लेके वो क्यों आएगा, क्योंकि आपने उसके गेस्ट प्रमोट करवाए होंगे। अच्छा, आप उसके गेस्ट प्रमोट क्यों करवाए होंगे, क्योंकि आप खत्म हो जाओगे अगर आपका वेन्यू खत्म हो गया तो। सर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 3-3, 4-4 ऑफलाइन मीटिंगें होने वाली है, इस वजह से मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि पहचान और लीडरशिप तब आती है, तब बनती है जब आप कोई वेन्यू हैंडल करते हो। आपको वेन्यू हैंडल करना ही पड़ेगा और आपको लीडर अब बनना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लोगों में कमियां निकालते हो तो इसका मतलब समझ लो आप एक लीडर नहीं हो, और अगर आप अपने लोगों में कमियां नहीं निकालते इसका मतलब आप समझ लो लीडर हो। राइट, मेरे भी कई सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने गेस्ट नहीं बुलाए, जिन्होंने प्रमोशन नहीं किया, लेकिन मैंने प्रमोशन नीचे से नीचे खींच के किया और अपनी अपलाइन के सामने हमेशा ये दिखाया कि मेरा तो काम बढ़िया चल रहा भाई, मुझे दूसरों को पता नहीं है। तो आपको भी ये दिखाना है कि आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपको दूसरों से मतलब नहीं है। आपको ये दिखाना पड़ेगा और आपको संडे को मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। आप अपना खुद का दिमाग लगा के अपना एक सिस्टम बनाओ। मैं संडे को मीटिंग में जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त मीटिंग है, ठीक है, मैं तो संडे को सूट पहन के कार लेके मीटिंग में चला जाऊँगा। लेकिन क्या आपके शहर में आप संडे को मीटिंग कर रहे हो? नहीं। अच्छा, करनी चाहिए सर, वही करना एक काम होता है। वेडनेसडे को ट्रेनिंग ऑफलाइन और संडे को LTS करना, वही एक काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला जो करना चाहिए। तो आई होप आप ये चीज़ करोगे। अब बात आती है, ठीक है सर, तो अब आप तो मीटिंगें करोगे तो हम क्या करें? सर आप उन मीटिंगों का बेस्ट ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, उनकी ऑनलाइन ब्रांडिंग करो, उनका प्रमोशन करो। और जब तक आप सिल्वर नहीं बनते तब तक आप इस सिस्टम को इतना खतरनाक फॉलो करो कि आपको खुद का सिस्टम बन जाए। और देखो सर, मेरी अपलाइन का भी एक सिस्टम है, लेकिन है ना, मैं यहाँ पे अपलाइन को रुपए कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद रुपए कमाने आया हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, मेरा सिस्टम फॉलो करने पर भी आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। आपको फटाफट से सिल्वर बनना पड़ेगा और आपको फटाफट से अपना खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कर पाए तो केवल और केवल बुकिंग होगी आपकी कामयाबी की। सिल्वर बनने के बाद अगर आप कर पाए, सिस्टम खुद का बना पाए तो बुकिंग होगी। उसके बाद उस सिस्टम को सफलतापूर्वक आपको चलाना भी है, उसके बाद आपका काम होगा। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि सर आप क्या रेगुलर करोगे? सर मैं चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं रेगुलर करूँगा। मेरे पास 2 फ़ोन है, 1 लैपटॉप है। मेरा लैपटॉप बंद होगा तो मैं सैमसंग से कनेक्ट होऊंगा, मेरा सैमसंग बंद होगा तो मैं आईफोन से कनेक्ट होऊंगा, मेरा आईफोन सैमसंग और सब बंद होगा तो मैं कुछ भी करके कार में से बैटरी चार्ज करके मैं मीटिंग दूंगा, लेकिन मैं दूंगा। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे दिए गए टाइम टेबल की मीटिंगें कभी बंद नहीं होगी। तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, बिल्डिंगें नीचे गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा सिस्टम फॉलो करूँगा। क्या आप अपने शहर के अंदर संडे सिस्टम, वेडनेसडे ट्रेनिंग का सिस्टम या जो भी सिस्टम है, क्या आप उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तत्पर हैं? सर मैं आपको बताऊँ, होता नहीं है, करना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। कोई साथ नहीं देगा, लेकिन क्या आप में इतनी हिम्मत है कि कोई साथ नहीं भी दे फिर भी आप मीटिंग दो? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि 2 लोग आए तो भी आप पूरी 2 घंटे तक उनको मीटिंग दो? क्या आप में इतनी हिम्मत है? अगर है तो आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर लोग ज़्यादा बर्बाद क्यों होते हैं? सर वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कोई सिस्टम नहीं होता। सर आपको पता है क्या, जितना अच्छा सिस्टम होगा ना, उतना कहीं ना कहीं आप बढ़ते चले जाओगे। मैं चाहता तो आपसे बीवी की भी बात कर सकता था, बीवीज़ की भी बात कर सकता था, मैं चाहता तो लॉगिन्स की भी बात कर सकता था, लेकिन पहले मैंने मेरे खुद का सिस्टम बनाया और अब मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूँगा। मुझे पता है ना, सिस्टम होना चाहिए, बीवीज़ ऑटोमेटिक निकलते हैं, क्योंकि सिर्फ बीवीज़ के पीछे भागने पर कभी बीवी निकले ही नहीं है, किसी के ही नहीं निकले और ना कभी निकलेंगे। आप स्टार का सोच लो, आप बन जाओ तो मेरा नाम बदल देना, कभी नहीं बनोगे स्टार, राइट? और बन भी जाओगे ना 2023 के नवंबर तक, तो उस स्टार का कोई मॉरल नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से कि आपको अपना पर्सनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो आपका होना चाहिए वो पता है क्या? लर्निंग का होना चाहिए। क्या आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। क्या आपने उसकी ऑडियो भी सुनी है? नहीं सुनी है। क्या रिच डैड पुअर डैड किताब के अंदर क्या बताया जाता है ये भी पता है आपको? नहीं पता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले मार्केट के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस थोड़ी होता है, इसमें तो आप किसी और कंपनी के किसी और मालिक के नीचे काम करके कंपनी प्रोडक्ट बेच के मालिक को अमीर बनाते हो, ये कोई आपका खुद का धंधा थोड़ी है, ये तो कमीशन बेस्ड काम है। तो फिर आप क्या जवाब दोगे?
बिजनेस की परिभाषा क्या है, कोई बताएगा मुझे बिजनेस किसको बोलते हैं? अगर आपको कोई बोल दे नेटवर्क मार्केटिंग तो तुम्हारा थोड़ी है, तो ये तो कंपनी का मालिक ही कोई और होता है, इसमें तो कमीशन ही आपको मिलता है थोड़ा सा। ये कोई बिजनेस थोड़ी, खुद का बिजनेस थोड़ी है ये कोई। अच्छा, इस बिजनेस इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कोई देके बताएगा आप में से, देना चाहेगा आंसर? कोई भी कोई भी आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का कि नेटवर्क मार्केटिंग खुद का बिजनेस थोड़ी होता है? इसे कोई आंसर देना चाहेगा? फटाफट दो यार, मैं इतना थोड़ी पूछूंगा। ये चितेश जी, क्या है परिभाषा, वापस बोलो। किसी भी वस्तु को खरीदकर और अधिक प्रॉफिट में बेचना ही बिजनेस कहलाता है। यार यही तो बात है ना सर, हमें कुछ आता ही नहीं है अभी, इसलिए हमारे कर्जे हो रखे हैं सर के ऊपर, और फिर हम बोलते हैं हम क्या करें। सर किसी इंसान के नीचे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं ना, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं, उसी को बिजनेस बोलते हैं। क्या मैं नहीं पता था ESBI क्वाड्रेंट क्या होता है? सर बिजनेसमैन काम नहीं करता, बिजनेसमैन के नीचे लोग काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो तुम बता रहे हो ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कौन आता है? दुकानदार, क्लिनिक, फूल बेचने वाले, मिठाई की दुकान वाले। ये क्या करते हैं? दूध खरीदते हैं, उसकी मिठाई बना के महंगे में बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है वो। सर हमें नॉलेज ही नहीं है। आज एक सच बात बताऊं, मतलब है ना, हमें 100 रुपये की भी नॉलेज नहीं है, और मैं सारे लोगों को बात बोल रहा हूँ, 100 रुपये की भी नॉलेज नहीं है आप लोगों को, और आज यही कारण है कि आपकी हालत ख़राब हो रखी है। सर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो होता है, बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। बिजनेसमैन है जिसके नीचे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और इन्वेस्टर वो है जिसके लिए लोग काम ही नहीं करते, जिसके लिए पैसा काम करता है, जिसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की परिभाषा बोल दी आपने। अब आप सोच लो ना कहाँ से लोग ज्वाइन करेंगे, अब आप सोच लो ना कहाँ से ग्रोथ होगी, अब आप सोच लो ना कहाँ से कर्जे चुकेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। और सर ये बुरा मत मानना, लेकिन किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ दिखोगे भी नहीं मुझे। खूब लोग ज्वाइन होते थे मेरे साथ जूम मीटिंगों में, दिखते भी नहीं है। पढ़ना शुरू कर दो। रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, सवाल ही जवाब है, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, और हाउ टू डेवलप लीडर विद इन यू, अपने भीतरी लीडर को कैसे जगाए, और हाउ टू डेवलप लीडर अराउंड यू, अपने आसपास लीडर कैसे बनाएं। ये 5-7 किताबें नहीं पढ़ोगे ना, मुझे बोल दिया कि मेरा स्टार नहीं हो रहा, मुझे बोल दिया मेरा RTP नहीं हो रहा, मुझे बोल दिया मेरा चेक नहीं आ रहा, मुझे बोल दिया मेरी डाउनलाइन नहीं सुन रही, मुझे बोल दिया कि मेरी डाउनलाइन ऐसे बोल रही है। सर मैं फिर आपको साफ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि गलती आपकी है। मैं तो नहीं करवाता आपके फ़ोन, मैंने बोला किसी को आप में से, अच्छा अंकुश सर को कॉल कर लो, फिर मैंने बोला कि अच्छा पंकज सर को कॉल कर लो। आपको क्यों बोलना पड़ता है कि ठीक है एक बार सर से बात कर लो? आपको क्यों बोलना पड़ता है कि ठीक है सर से पूछ के बताता हूँ? आपको क्यों बोलना पड़ता है कि सर से बात करी क्या आपने? क्योंकि आप अभी एक अपलाइन नहीं हो। 1500-2000 रुपये लगते हैं, सारा नेटवर्क मार्केटिंग का सेटअप आ जाता है, सारी किताबें आ जाती हैं, लेकिन आप उसकी जगह 25,000 लगा के जीरो इनकम पे रहना पसंद करोगे, ना कि 2,000 रुपये लगा के 25,000 पे पहुँचने की बजाय। 2,000 रुपये की किताबें आपको 25,000 की इनकम तक पहुंचा सकती है, लेकिन आप 25,000 का कर्जा करने के बाद 2,000 की किताबें खरीदोगे, टेंशन में घूमने के बाद जब रुपए नहीं आएंगे तो नेगेटिव होकर निकलोगे। अच्छा अगर आपको यही करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मॉरल नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। क्या रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो भी सुनी है आपने? नहीं सुनी। सर फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है ना आपको तो लग रहा है आपका पैसा लग रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपका पैसा बह रहा है, पैसा बह रहा है, लग नहीं रहा है, नाली में बहा रहे हो आप पैसे। लगाए कहाँ आपने पैसे? दार्जिलिंग की टाई खरीद ली है आपने? बताओ ना आप मुझे। सर वही है, काम वालों की तरह नहीं करना है, बिजनेसमैन की तरह करना है। बिजनेसमैन कौन होता है? जो सही तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है।
सर आपको समझना पड़ेगा कि जब तक 500 से ज़्यादा लोग आपके नीचे काम नहीं करेंगे तब तक आप बिज़नेस ओनर नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिज़नेस ओनर की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला एक काम करना पड़ेगा, आपको खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरे नीचे 500 लोग कैसे काम करेंगे, इसके लिए मैंने तो सिस्टम बना लिया है। 500 क्या, मैंने तो 6000 लोगों को ज्वाइन करवाया मैंने। 500 की क्या बात करूँगा आपको, मेरे रोज़ बीवी बढ़ते हैं, रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं गया जून के अंदर जब मेरे बीवीज नहीं बढ़े। मेरे बढ़ेंगे सर, कि मेरे को एजुकेशन है, मेरे पास है सिस्टम की, मेरे पास एजुकेशन है। विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो कल से अपना सिस्टम बनाओ, कल से क्यों, आज से बनाओ सिस्टम, अपना पर्सनल सिस्टम आज से बनाओ। नहीं होगा, मैंने बनाया है, मैं दीवार पर चिपका रहा हूँ, मैं फॉलो करूँगा, चाहे कोई भी नहीं आए मेरी मीटिंग में, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता सिस्टम की ताकत क्या है। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करो। व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करो, मतलब करो। नहीं करोगे तो तुम सोच लो तुम्हारा कब बनेगा। मेरा कम से कम है तो सही, मेरे ग्रुप में तो मेरी अपलाइन डालती है। सोचो तुम्हारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, उसमें तुम्हारी अपलाइन क्या डालेगी। कितने पीछे हो ज़िंदगी में तुम। सपने देखना और सपने देख के सपने की धज्जियाँ उड़ा देना, दोनों में क्या होता है कि सेकंड वाले केस में हम तरसते हैं। सपने देखती है पूरी दुनिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटर सपने देख के फिर सपने की धज्जियाँ उड़ाता है। सपने की धज्जियाँ कैसे उड़ाता है, भयंकर लापरवाही कर करके। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आप एक साथ 1000 लोगों को है ना वो कर दो, फॉलो कर दो, आप ब्लॉक हो जाओगे। 1000 लोगों को मैसेज कर दो, आप ब्लॉक हो जाओगे। वैसे ही क्या होता है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सपने जब हम देखते हैं और सपने के लिए 48 घंटे में भी जब हम लापरवाही करते हैं ना, लगातार 48 घंटे भी लापरवाही करते हैं, तो हम ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक कौन करता है पता है, हमारे रिजल्ट हमें ब्लॉक कर देते हैं, तो रिजल्ट आता ही नहीं है। ये लापरवाही के तो नतीजे हैं कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि गाय भी एक बार तो हरा चारा खाती है, लेकिन आज हमारे पेट के अंदर प्रोटीन वाला खाना नहीं जाता। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिस्टम। मैंने मेरा सिस्टम बना लिया है सर, कोई कनेक्ट हो चाहे ना हो, एडवांस लिंकें डलेगी, एडवांस पोस्टर डलेंगे और एडवांस मेरा पूरा सेटअप चलेगा। मैं मेरे सिस्टम, मुझे पता है भैया एक एक के पीछे नहीं जाना होता है, सिस्टम के पीछे जाना होता है, फिर एक एक गना पीछे पीछे आता है। तो आपके ऑफलाइन मीटिंगों का आप सेटअप करो, आप करो ना मीटिंगें, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको करनी पड़ेगी मीटिंग, आपको दिखाने पड़ेंगे प्लान, आपको दिखाना पड़ेगा फॉलो। खर्चा ज़्यादा करो ही मत, जितना आपके बस की बात है उतना करो। वेन्यू बुक करवाओ ही मत, 1-on-1 चाय की दुकान पे बैठ के करो, लेकिन एक दिन तो बनाओ कि आप ऑफलाइन यूनिफॉर्म पहन के सारे लोग मिलोगे। जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक आपको मैं बता दूं कि आपको रिचार्ज के जितने रुपए कमाने में भी दिक्कत आएगी, रिचार्ज के जितने रुपए, मोबाइल रिचार्ज, राइट। आई होप आपको समझ में आई है चीज़ें। तो कल से अपन ढंग से